मेरे बीजेपी में आने के पीछे रीजन ये हो कि कांग्रेस पार्टी में पुराना नेताओं को ही एक कब्जो हो, चाहे मेरा शहर हो है, नगर पालिका हो है, मैं भी को ध्यान रखूं। मतलब मैं एक शर्म की बात है कि भी के आगे की रोज निकले ही और भी पर को ध्यान कौन जा। एक विजनरी लीडर कोई भी एरिया में होना बहुत जरूरी है। तो मैं मानूं कि रीटा जी को कोई विजन लेके बचा रहा कौन है। जब मान लो थे विधायक बन गा बैठे तो भी के बाद में के कुछ मंडावा के लिए थे करवाओ कॉलेज खोल दी, 2-3 तो कॉलेज खोल दी। एक तो आपके गांव में भी खुलवाई है, चलो खुलनी चाहिए, गांव गांव में होनी चाहिए कॉलेज। तो एक गांव में क्यों बम ने तो स्टाफ है और नए प्रॉपर वहाँ की कोई बिल्डिंग वगैरह कोई बनी है। कोई और सरपंच आवे बे कहीं साहब रीटा जी के सामने में तो बोली गुंस का, तो एक और नेता के काम को जी के सामने बोली गुंस को। एक ही परिवार जो रामनारायण जी चौधरी मंत्री होया करता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होया करता, काफी मतलब पावरफुल पॉलिटिशियन राजस्थान की राजनीति में रहे हैं। और बाकी इच्छा शक्ति अगर थोड़ी सी भी होती ज्यादा तो वह बहुत कुछ डेवलपमेंट गाँव में वह कर सका। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में राजस्थान री राजनीति के अंदर पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजेश जी बावल ही बहुत खास मुलाकात आज अपनी होने वाली है बनकर साथ में। और बताना चाहूंगी कि झुंझुनों के अंदर युवा नेता बहुत बड़ो एक चेहरो है, बन को रिएडो है, तो बनू आप बातचीत करांगा। तो राजेश जी अपने साथ में ही अनु आप बातचीत है मैं करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राजेश जी स्वागत है थारो झलको झुंझुनों पर। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। पहला तो थानी बात करे कि थे जो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है बिग माई थारा चैनल थे लोगों का इंटरव्यू भी ले रहा हो और समस्या भी जो प्रशासन के सामने थे रख रहा हो, तो बहुत थाने बहुत बहुत बधाई, थाने शुभकामना। और थारो जो चैनल है के माध्यम से बहुत सी समस्या का समाधान भी प्रशासन द्वारा या राजनीतिक लोगों द्वारा करे जा रहा है। बहुत धन्यवाद थाने। राजेश जी, शुरुआत यहाँ पर बात कर रहा तो एक राजनीति में आन को की कारण रहे हो? मेरे तो कोई घराऊँ तो राजनीति में हो को नहीं। मेरे तो कोई परिवार में कोई छोटो पद पंच हुआ है, तो मेरे तो परिवार में कोई पंच की राजनीति भी कोई करी को नहीं। पर चूंकि मैं जब कॉलेज में जब पढ़ने आयो और मेरा जो गुरुदेव है पहले चाहे मैं 8th क्लास तक गांव में पढ़े हूँ जद हो, चाहे मैं BL स्कूल बगड़ में पढ़े हो जदू लेकी जो लोग अच्छा लोग हा जो टीचर्स हा बा हौसलों में बढ़ाता रहता और धीरे धीरे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ने नहीं मिलो। राजनीतिक लोग हा जहाँ भगत सिंह जी के बारे में पढ़ने मिलो और जो पुराना जो क्रांतिकारी नेता हा या समाज का हिस्सा हा बा के बारे में जहाँ पढ़ने मिलो, तो मैं एक विचार बन गो। और साथ साथ अच्छे राजनीतिज्ञ के बारे में भी जहाँ चरण सिंह जी के बारे में पढ़ो बाको जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ो। देवीलाल जी ही, पंडित दीनदयाल जी ही, ये जो जितना भी लोग राजनीति में ईमानदार लोग जो हैं, चाहे वे राजस्थान की राजनीति में रहा हो और चाहे वे झुंझुनू की राजनीति में रहा हो या देश की राजनीति में, बा के बारे में पढ़ने को एक मौका मिले तो अपना आप एक भावना या जागृत होगी कि आप ईमानदारी से राजनीति में काम करा। बाकी जिस दिन राजनीति की शुरुआत एक छात्र राजनीति के रूप में मैं झुंझुनू जिले की जो सबसे बड़ी कॉलेज ही मोतीलाल बढ़ियों में छात्र संघ का अध्यक्ष बनो भी टाइम तक। पढ़ाई लिखाई थारी कठे हुई? मैं 8वीं तक तो गांव में पढ़ो और भी के बाद में कुल बगड़ भी में मैं 12वीं तक बैठे पढ़ो, 11th तक। और 12th में मल्टीपर्पज स्कूल है अपने झुंझुनू मुख्यालय की भी में पढ़ो। भी के बाद में मैं सेठ मोतीलाल कॉलेज में पढ़ो और फिर मैं जो PhD है वह बीकानेर विश्वविद्यालय से, गंगा सिंह जी विश्वविद्यालय बीकानेर से मैं PhD करी। तो जहाँ कॉलेज में थे आया हा तो कॉलेज में आता ही एक तरीका हो वह बोला करी ना जमावड़ो जहाँ थे जमा लियो हो और साथ साथ में ही एक युवा की एक धड़कन थे भी टाइम पर बन गया युवा के लिए वो जज्बो एक तरीका कठे भी की टाइम पर भी था याद कर लिया थे अगर या तो वो भी के पीछे के जब कॉलेज की राजनीति में आया तो भी टाइम बहुत सा इश्यू हा, बहुत सा मुद्दा हा। एक तो सबसे बड़ा जो भी टाइम मुद्दा हो वो यो कि राजस्थान के सारे जिला में करीब जिला में और सरकारी महाविद्यालय हा और झुंझुनू जिलो एक ऐगो जिलो जी में इतनी बड़ा पॉलिटिशियन होने के बाद भी इतना बड़ा राजनीतिक लोग हा और कहीं न कहीं सरकार में हिस्सेदारी व लोगों की रही ही भी के बावजूद भी झुंझुनू का लोग हा, क्योंकि एक बच्चे को भी टाइम 10-12 हज़ार रुपया फीस के रूप में लेता, तो हजारों बच्चा झुंझुनू का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, तो करोड़ों रुपया को जो एक MP और MLA जो आपको बजट है वो नहीं और ब्यू ज़्यादा लोग और एक ठगने को सो काम हो। इसलिए मैं एक मुद्दा उठायो
कि भाई ओरा जिला में यदि सरकारी कॉलेज है तो झुंझुनू में सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है। तो भी टाइम सब पार्टियां का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो भी लोग हा जो आज तो वह अच्छी अच्छी पोस्टां पर भी चला गया राजनीति में भी बा एक यो बनायो कि एक मंच बनायो और भी मंच को मन वह अध्यक्ष बनायो भी छात्र संघर्ष समिति ही बा भी को मन अध्यक्ष बनायो। तो मैं काफ़ी सरकारों से भी टाइम लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी भी में माने भी टाइम में अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करता जो पहला टर्म होना को भी टाइम की बात है। भी के बाद में वसुंधरा जी जब राजस्थान की राजनीति में प्रदेश के अध्यक्ष बन के आई झुंझुनू पे आया जब मैं मारा हूँ सीधे माने स्टूडेंट से बुलाया कि कहो कि भाई राजस्थान में अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो मेरे पहले बजट में और झुंझुनू में सरकारी कॉलेज खोल की दूंगी या वहाँ लिख की दी और भी वादन बा निभायो। इसलिए मैं वहाँ से भी टाइम से ही जुड़ गया वसुंधरा जी से। लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है भी मैं बहुत सा इश्यूज आ वहाँ पर मैं हमेशा लड़ाई लड़ी चाहे वह आरपीएससी से जो एग्ज़ाम अपने जो पहले जिले वाइज भर्ती हुआ करती तो बा जिले वाइज भर्ती होती झुंझुनू सवाल मैं करने वाली भी पर भी हूँ पहले यह जवाब दे दियो कि भाई इस चीज़ ने लेके थे बहुत ज़्यादा चर्चा में रही अभी टाइम पर। मतलब पहले ये जो टीचर्स भर्ती ही या जिले वाइज होती क्यों ना इतनी अच्छी जगह पर खड़े हाँ तो दर्शकों दिखावा तो बात जिले वाइज जब भर्ती होया करती जना आपने झुंझुनू जिले का क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट था मेहनत करता तो ये जो लोग बाहर ने इंटरव्यू देने जब जाया करता तो महिला भी इंटरव्यू देने जाती और है तो बठे का लोग क्योंकि दूसरे जिलों के लोग ये सोचता है कि भाई झुंझुनू का लोग जो आऊँगा तो वहाँ की परसेंटेज अच्छी है इसलिए मारो नंबर नहीं आओगे। जिला परिषद के माध्यम से भी टाइम भर्ती होया करती तो वहाँ का कागज फाड़ देता महिला ही वहाँ से बदतमीजी करता इंटरव्यू देने को नहीं पाता बसन रोक देता। तो ये बात ने लेकी और मैं ये मुद्दा उठाया कि भाई राजस्थान में जो एग्जाम भर्ती है वह आरपीएससी के माध्यम से हुआ है। जो इंटेलिजेंट चाहे वो बाड़मेर का हो और चाहे वो चूरू का हो चाहे झुंझुनू का जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो में टीचर भर्ती हो जाएगा। तो अच्छी किस्मत ही हमारी कि भी टाइम भी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हाँ तो वह भी बात ने मानी और पूरे राजस्थान की एक एग्जाम है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आरपीएससी से एग्जाम को जो काम है वो शुरुआत करे और अच्छी बात है कि भी माने भी को झुंझुनू जिले के लोगों भी को फायदो मिलो। जब जब हमारी सरकार आई है तो मैं झुंझुनू जिले का जो नौजवान ही युवा ही बने मान सम्मान रखने की बात हो चाहे बन हक दिलाने की बात हो भी मैं हमेशा सफल आया। देखा तो बीजेपी पार्टी ही क्या ज्वाइन करी क्योंकि बी टाइम पर जया थे कॉलेज में हाँ तब कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा एक तगड़ो जमावड़ो हो राजस्थान के अंदर कि मान लो कि कट्ठे भी कोई कभी मुंह पर सुनता तो वो कांग्रेस तो थे थारो बीजेपी मान को पीछे के रीजन मेरो बीजेपी माने के पीछे रीजन ये हो कि कांग्रेस पार्टी में पुराना नेताओं को ही एक कब्जो हो और वहाँ एक राजस्थान की राजनीति ने या एक जिले की राजनीति ने वहाँ आपको एक पूरा अड्डा बना लियो कि हमारे अलावा कुछ नहीं है। अच्छा तो बीजेपी में मैं बीजेपी का लीडर्स ने भी बधाई दूंगा और संगठन ने भी बधाई का पात्र ही कि इस देश में हो चाहे झुंझुनू में हो चाहे राजस्थान में एक नई लीडरशिप तैयार करी और वह भी एक विचार का आधार पर करी। वह राष्ट्रवाद को विचार मान लो या डेवलपमेंट को विचार मान लो एक विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसा पूरे राजस्थान में और झुंझुनू जिले में भी मेरे जैसा नौजवानों ने एक लीडर के रूप में तैयार कराया या मई के लिए बने मारो चुनाव हो बीजेपी ज्वाइन करना वो यही हो। मंडावा विधानसभा क्षेत्रों थे विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हो कि कुछ स्थानीय लाग्यो कि भाई आपा या दावेदारी करा कि कुछ स्थान मंडावा के अंदर यहाँ का मुद्दा दिखा और थे जो मुद्दा ही बन पर काम करूँगा। मंडावा मेरी नज़र में तो मंडावा को जहाँ देश और दुनिया में नाम है और वो टूरिज्म की वजह से हो और चाहे उरे का जो लोग ही जो आपको खुद को व्यक्तिगत निर्माण करे है क्योंकि सरकारा को ये मंडावा के विकास में कोई लेनो देनो कौन रहे हो। अच्छा जब पूरी दुनिया में सड़क बन गई जब पूरे गाँव में सड़क बनने लगी और ये आप यह भी कौन कह कि भाई मंडावा को डेवलपमेंट में कोई जिम्मेदार है क्योंकि कई वर्षों से एक ही परिवार जो रामनारायण जी चौधरी वो मंत्री होया करता प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होया करता और नेता प्रतिपक्ष भी होया करता और काफ़ी मतलब पावरफुल पॉलिटिशियन राजस्थान की राजनीति में बह रहे हैं और बाकी इच्छा शक्ति अगर थोड़ी सी भी होती ज़्यादा तो वह बहुत कुछ डेवलपमेंट मंडावा की राजनीति में गांव में वह कर सका। अब बाकी जो सुपुत्री ही वह भी विधायक ही 2 बार से दोबारा विधायक ही वह
तो अब मैं बार बार, क्योंकि अभी जो सरकार है वह खूब घोषणा कर रही है कि यो भी खोल दो और वो भी दे दो और यो भी दे दो, पर वो धरातल पर अभी तो मुश्किल है। क्योंकि कॉलेज खोल दी, 2-3 तो कॉलेज खोल दी, तो वहाँ आपके गांव में भी खुलवाई है, चलो खोलनी चाहिए, गांव गांव में होनी चाहिए कॉलेज, तो एक गांव में क्यों भी के बावजूद बम न तो स्टाफ है और न प्रॉपर वहाँ की कोई बिल्डिंग वगैरह कोई बनी है। तो अच्छे काम है, बढ़िया है, जो कर रहे हैं वो ठीक है, पर जो नहीं हो बी का जिम्मेदार भी वही है। आज थे मंडावा शहर में अगर ते जाओगा तो शायद थे देखी होगी बैठी जो नालियां की कंडीशन है, काफी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रखी हूँ। हाँ थे खुद कर रखी है, और बहुत सा मीडिया का और भी साथी हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करें ही। तो मैं ये मानूं कि आज के दिन मंडावा शहर जो नगर पालिका जी को देश और दुनिया में नाम है, लोग आवे कि मंडावा में आवा, चाहे वह डेस्टिनेशन मैरिज करना हो, चाहे फॉरेनर आओ, तो मंडावा को नाम तो लेके आओ, पर बाकी जब गले में जाए वे तो बिना एक जानी मानी जगह है मंडावा। हाँ मंडावा इंडिया का बाहर का लोग, हाँ लोग दुनिया, क्योंकि बात जो जानी मानी है भी को कारण है। देखो अठे का जो बिजनेसमैन हा, जहाँ केसरी सिंह जी अभी रहा को ना, कॉफी भी लो बीच हाँ दिनेश जी धाबाई वगैरह जो भी आगो जो ग्रुप है, वह अगर और कोई बिजनेस भी करता तो रुपया तो वह इन्वेस्टमेंट करके और कटे भी कमा सका। पर वह मंडावा में एक की चीज़ देखी है, वह इन्वेस्टमेंट तो मैं मानूँ कि बहुत ज़्यादा करो वहाँ, पर वह व्यक्तिगत करो है, और बी की वजह से देश और दुनिया मंडावा को नाम होया है, क्योंकि बैठी की अवेलिया ही और वहाँ डेवलप करो है, और काफ़ी मतलब सरकार बहुत कुछ कर सकी, जय मंडावा के बाहर की एक अच्छी रिंग रोड हो सके है। और आज कई बरसा से थे बिसाऊ रोड पर अगर जाओगा तो मंडावा का मैं वो जो नाला है वो थे तो भी बदबू मारा है। तो मैं मानूँ को जिम्मेदार पोस्ट पर कोई भी बैठे हुआ है, चाहे वो बैठे को चेयरमैन हो है और चाहे विधायक हो है या कोई और जनप्रतिनिधि हो है, बी की यह जिम्मेदारी है कि मेरे एरिया को, मेरी टेरिटरी को, गांव हो चाहे मेरा शहर हो है, नगर पालिका हो है, मैं भी को ध्यान रखूं। मतलब मैं ये कहूँ एक शर्म की बात है कि भी के आगे की रोज निकले ही और भी पर को ध्यान कौन जा, अगर वो नेतृत्व हो ने रहो ने तो 20 साल पहले जाता तो भी वही स्थिति मिलती। और मैं समझू हूँ कि क्योंकि आकी सोच ही को, डेवलपमेंट की सोच ही को, एक विजनरी लीडर कोई भी एरिया में होना बहुत जरूरी है। तो मैं मानूँ कि रीटा जी को कोई विजन लेके बचा रहा को ना, और चालना चाहिए सरकार में। आज के दिन तो सरकार का जो मुख्यमंत्री व एमएलए मुख्यमंत्री चाहूँ वो कराऊँ, तो एक बहुत बड़ो काम हो सको। मंडावा से आप अगर जावा आगे या जो रोड बनी है अभी नेशनल हाईवे, तो वो भी अच्छी बात है कि इसकी घोषणा भी टाइम हुई जब वसुंधरा जी और जन संवाद में आया, बीजेपी की सरकार ही तीनों बाईपास की घोषणा भी टाइम हुई। गडकरी जी एक अच्छा लीडर ही रोड लेकी, तो मंडावा के बाहर की जो रिंग रोड है वह जो बाईपास है वो भी टाइम की घोषणा हुई है, एनएच की घोषणा भी हुई है। पर राजस्थान की सरकार में जिस हिसाब से रामनारायण जी को परिवार और रामनारायण जी और जिस हिसाब से राजनीति में एक पावरफुल नाम है, पूरा राजस्थान में नाम है। और राजस्थान क्यों एक टाइम तो हुआ करते कि इंदिरा गांधी का भी बहुत निजी हाव है, तो इतना बड़ो पोर्टफोलियो लेने के बावजूद भी वह मंडावा को विकास कौन कर पाया। भी को कारण क्या है, बगा सलाहकार ठीक को नहीं होगा या कोई बात होगी, बिन मैं कौन समझूं, क्योंकि डेवलपमेंट की राजनीति है। आज 4 काम रीटा जी कराए तो मैं की तारीफ कराना है, तो पर वह इम्प्लीमेंट तो करो ना। घोषणा तो कोई कुछ भी कर देगो, तो भी को इम्प्लीमेंट को नहीं हो पा रहे हो। तो थे जब मैंने पूछो कि मैं क्या सपनों लेके चलूँ, तो मेरा सपना यही है कि ऐ को तो पूरे इंडस्ट्री डेवलप हुए, जो लोकल जहाँ एक छोटी सी इंडस्ट्री भी टाइम हुई ही या हैंडीक्राफ्ट की मंडावा में, तो कई हजार लोगों भी उसे रोजगार मिले हो। तो इतनी ज़मीन अपने कन है, उरे हमारे ज़मीना काफ़ी मलसीसर में भी काफ़ी है सरकारी ज़मीना और भी ही, तो और इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ को डेवलपमेंट हो सके बा हैंडीक्राफ्ट की भी हो सके है। और साथ में क्योंकि दिल्ली और जयपुर का लोग आजकल वीकेंड पर जो डोमेस्टिक जो है ना टूरिस्ट आने की सोचें, घूमने की सोचें, तो दिल्ली और जयपुर दोनों झुंझुनू के मंडावा के नज़दीक ही और मंडावा को नाम है। तो मैं यहाँ चाहूँ कि ऐ को डेवलपमेंट, ऐ को काम, ऐ को प्रोजेक्ट आ दोनों तीनों शहरों में अलसीसर हुआ है, मंडावा हुआ है, बिसाऊ हुआ है, आगे में इस टाइप का हुआ है कि लोगों भी रोजगार मिल रहा है। क्योंकि अगर होटल चलेगा तो डेयरियाँ भी चलेंगी, डेयरी चलेंगी तो दूध भी बिकेगा, और अगर दूध बिकेगा जो लोग घूमना हुआ तो उरे जो चीज़ निर्मित होगी, चाहे वह हैंडीक्राफ्ट के रूप में हुआ है, चाहे वह और दूसरा जो छोटा छोटा लोग आपको रोजगार करें बक के माध्यम से, और यो अच्छा डेवलपमेंट हो उसका है। यह मैं सपनों लेके चला। हाँ, अच्छी जो कनेक्टिविटी सड़कें जो बची हुई है वह कनेक्टिविटी भी हुए, तो एक अच्छा विजन लेके और लोगों के सामने रहना चाहूँ। और मैं तो यह चाहूँ कि भाई बहुत सा नौजवान, कोई ज़रूरी को नहीं कि राजनीति में कुछ बनने के लिए हुआ है, हो सके कोई बनने भी पावे, पर भी को एक सपनों या होना चाहिए डेवलपमेंट को, और अच्छो विजन लेके राजनीति में नौजवान आना चाहिए।
मंडावा एक जानी मानी जगह है जो बड़ी बड़ी फिल्मा की जा शूटिंग हुई है, बड़ा बड़ा स्टार ही जावी ही, बड़ा बड़ा नेता लोग ही जावी ही, और जो फॉरेनर ही वह भी बहुत सारा लोग ही जावी ही। जब मान लो थे विधायक बनगा बैठे तो भी के बाद में के कुछ मंडावा के लिए थे करवाऊंगा। मंडावा का जो लोग ही उरे का जो उरों प्रवासी ही जो दूर चला गया, देश दुनिया में कमाने चला गया, मैं भी बन ही मिट्टी से जोड़ने की वापस कोशिश करांगा। क्योंकि जब तक मैं गाँव में आऊँगा, आज झुंझुनू जिलों, मैंने एक सवाल पूछो कोई आदमी कि झुंझुनू जिलों और शिक्षा में तो आगे क्यों है, तो भी को कारण साफ है कि सरकारों को तो कोई योगदान है ही नहीं। क्योंकि 1952 में देश में आज़ाद होने के बाद में शायद मैं समझूं जब तक सरकारी कॉलेज और स्कूल तो जाके कोई 80 के बाद ही हुई, पर झुंझुनू का लोग पढ़ना पहले चालू कर दियो। भी को कारण ये हो कि जो भी प्रवासी लोग उरों कमाने जो देश दुनिया में गया, वे एक गांव में अगर 5 आदमी ना के चला गया तो वहाँ स्कूल खोल दी, 10 चला गया तो वहाँ कॉलेज खोल दी, हॉस्पिटल खोल दियो, तो वे लोग इतो डेवलपमेंट करगा। अब बा लोगों ने सरकार की तरफ से कोई भी बाकी नए बा पूछो, नए बा से कोई बात करी तो बा लोगों जोड़न दें, अगर आप मिट्टी से वापस जोड़ दें तो मैं समझूँ कि वह बहुत सो डेवलपमेंट हो सके। दूसरी बात, मंडावा को अगर प्रॉपर तरीके से अगर डेवलपमेंट हो सके, अभी को मास्टर प्लान जो बनेडो है भी के अनुसार अगर डेवलपमेंट होगो, अगर सरकार भी कुछ बजट देगी तो निश्चित रूप से लोग दुनिया में घूमना आऊँगा। एक बार तो वो दोबारा भी सरकार को इतना बड़ो काम है कि एक बार जो आदमी घूमना जाए वो दोबारा भी आना चाहिए। पर मैं समझूँ कि उरे को जो अनुभव है, जहाँ गलियान थे देखी ही, जहाँ मंडावा से बिसाऊ की जो सड़क है बिन थे देखी है, बिन देखता मैं कौन समझूँ कि बिन दोबारा कोई आने की कोई इच्छा रख है। तो एक अच्छो प्रपोजल अगर विधायक बन गया तो लोगों के बीच में लेके जाऊँगा कि राय लांगा भी अपन क्या करना चाहिए, और एक अच्छे विजन के साथ और ये अपने इनको डेवलपमेंट करना। जनता के बीच में थे रहो हो, और रहो हो तो कौन सी बाकी समस्याएं की थे देखने थान मिली ही कि भाई वह 2-4 की समस्या की बहु वह बहुत ज़्यादा परेशानी जूझ रहे हैं। अभी किसाना की मैं बात करूं तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़न लाग रही थे। समस्या के बारे में जो मैंने पूछा है तो मैं 17 साल को ही राजनीति में आ गो, और आज मैं 46 साल को हो, 29 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ और सतत हूँ। ये नहीं कि बीच में चले गए और वापस नहीं, मैं लगातार हूँ। और समस्या ही आज थे जहाँ किसान की बात करिए तो किसान की कोई बड़ो नेता कोई बात ही कौन उठा रहा। मैं तो बार बार चर्चा कर रहा कि आज किसान की पीड़ा कौन समझे। अभी मैं एक तिरंगा यात्रा हमारी जो निकाला करा, मैं एक युवा महोत्सव हमारा एक कार्यक्रम हुआ है जो मैं हर 12 जनवरी ने युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती पर मैं भी ने शुरुआत करा, और वो महाराजा सूरजमल जी की जयंती है 13 फरवरी भी दौरान बीच में हमारी कई एक्टिविटी ही भी मैं करा जो युवाओं से खेल कूद से संबंधित भी हैं, और साथ में भी और सामाजिक ही जैसे महिला सम्मान का है, सैनिक सम्मान है, और जो भी एक्टिविटी हैं लोगों के सुझाव से मैं करता रहा। नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती है बीपुर में एक प्रोग्राम कराया करा तिरंगा यात्रा, वो हमारी 3 दिन चला करा। वो देश का झंडा लेके मैं लोगों के बीच में जाऊँ और भी को गौरव और मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैं एक अच्छा प्रोग्राम कराया करा। पर इन बार थे जहाँ बात चला दी अभी किसान की, तो किसाना की जो फसल जी हिसाब से तबाह हुई है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर जाके देखी हुई है चीज, तो बाका मैं समझूँ कि कोई आंसू पूछनी है नहीं, बाकी पीड़ा कोई समझनी है नहीं। आज किसान इतना परेशान है, पिछले 2-3 साल से अच्छे तो भाव मिल रहे हो और अच्छो काम जच रहे हो, पर अब ये जो फसल की चपेट में जो किसान आए हैं बाकी कोई सुनवाई कौन कर रहे हो। कोई तो कहे इतनी % खराब होगी, कोई कहे इतनी % खराब होगी, मैं तो इन्हें संपूर्ण खराब मवाना। और इन लेके अभी मैं जो प्रोग्राम मारो चाला को तिरंगा यात्रा, तो जिले का जो शहीद हुए हैं बाकी स्टेचू लगी वहाँ पर मैं श्रद्धांजलि देने जाया करा। तो अब की बार मैं एक योजना बनाई है कि जो हमारा प्रोग्राम जो 26 तक कराया करा तिरंगा यात्रा वो तो मैं भी बढ़ा के कर रहा 30 तक, और भी दौरान जठे में श्रद्धांजलि देने जाऊँगा बड़े जो सैनिक हैं देश का लिए जो काम करके आए हैं बाको तो मैं सम्मान कराँगा। और साथ में एक मैं हस्ताक्षर अभियान भी चालू कर रहा हूँ किसान के लिए, और किसान की जो मांग है लोगों को हस्ताक्षर करा की, और मैं एक जिला हेडक्वार्टर पर एक अच्छा प्रदर्शन किसानों के लिए कराँगा। और भी में एक ही मांग है कि भाई हमारी फसल अब संपूर्ण खत्म है, तो भी तो कुछ ही कौन बचे, भी तो करो चाहे मत करो, तो अगर वह उखाड़ेगा तो भी इतनी मजदूरी लग जाएगी कि बात तो सामना होगी वहाँ के। इसलिए हमारी तो यह मांग है सरकार से कि किसान की बात अगर सुननी है सरकार ने, अगर वास्तव में सरकार गंभीर है किसान के प्रति, तो पूर्ण जो ये जो खात्मा हो गया फसल का, इसका पूर्ण मुआवजा किसानों को दिया जाए, ये हमारी मांग सरकार से है।
और यो काम में किसानों साथ लेके यो करांगा भी और अच्छो आंदोलन करांगा। सरकार ने झुकना पड़ेगा। हमारा जो आंदोलन ही बस 100% सक्सेस ही, क्योंकि मैं जी मुद्दा लेके चला वो जनता का हित को मुद्दों है। के कुछ तरह का सपना ही कि भाई मैं मंडावा की जो जितनी भी जनता है, जितना भी लोग ही मानवा में देश को। देखो, कोई भी राजनेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, जब ईमानदारी से काम करे कि भी कोई सपना है कि भाई ईमानदारी से तो मैं काम करूं और जो भी मेरा विजन है जिन मैं अच्छे से कर सकूं, तो लोगों की वो सुझाव ले, जो लोगों की राय ले कि भी क्या करना चाहिए। तो क्योंकि अकेलो राजनेता अपने आप में कुछ नहीं हुआ है, लोग ही सलाहकार ही, जो बुद्धिजीवी लोग ही बाक के साथ बैठ की जो बात करी जाने वो ही उसका कभी भी राजनेता का जो लोकतंत्र व्यवस्था को हिस्सा है भी कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे जाऊँ ज़्यादा तो कोई नॉलेज नहीं, यह बात नहीं होनी चाहिए। भाई लोगों ने पूछना चाहिए कि क्या कर सका आप। अगर आप सबको सिर हो कोई भी काम करने में तो वो अच्छा है। अकेले का नहीं, मैं तो बहुत कुछ हूँ। जब मैं आज मैंने, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरो है इसलिए मैंने बोलना नहीं चाहिए, पर आज जिस हिसाब से बात सुना, हालांकि मेरी तो कभी बात से कोई मुलाकात भी कोई नहीं हुई, पर लोगों से सुना, कई कर्मचारी आवे, कोई और सरपंच आवे, बे कहेंगे साहब रीटा जी के सामने मैं तो बोली कौन सका। तो एक और नेता तो के काम को जी के सामने बोली कौन सको। नेता तो बहुत चाहिए जिन रात ने भी उठा लो साहब मेरा काम है और चलो मैं फ़ोन कर सकूँ। एक छोटा से परिवार को आदमी फ़ोन कर सके तो एक बड़ो आदमी फ़ोन कर सके। नेता तो मैं तो बिन मानूँ, लोकतंत्रिक व्यवस्था में तो बिन मानूँ, पर जीव अब बात ही कौन कर सका। कई लोगों ने कहा कि भैया समस्या तो रीटा जी बात करो, कि बेखे में फन सजन जी मिश्रा जी से बात कर सा, वो बागो एक वो PSO है कि बात से बात कर सा। तो मैं समझूँ कि डायरेक्ट अगर कोई नेता से बात नहीं कर पाए तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है को ना। और बाकी जो बन जा, आज विधायक ही तो आज मालिक वही ही, बजट बांकन है, सैंक्शन पावर बांकन है, सरकार में बाकी सुनी जा, प्रशासनिक की जो मीटिंग आई बम बया हुए आपकी राय पे देश की मैं तो बाहर न बुलाई, कहते थारा चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बुलाई, बाकी मैं तो क्या कैसे काम है तो मुद्दे उठा सका। अभी थे भी जनता के बीच में रहो हो तो जनता के लिए के कुछ को कार्य है वो करन लाग रहे हो। देखो लंपी बीमारी भी गई ही, कोरोना काल भी गई हो, तो भी के अंदर के कुछ थारो एक सहयोग रही हो। देखो कोरोना में भी हमारी टीम है, बा पूरा काम करियो गांव-गांव में जाके, मैं चाहे वो चाहे किट रूप बांटन के रूप में, क्योंकि मेरे साथ तो ही मैं आम किसान का बेटा है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो मेरे साथ ही को ना, क्योंकि मैं तो कोई राजनीति को बड़ा हिस्सा तो हूँ को ना। तो बा आपके लेवल पर है, क्योंकि हमारी गांव-गांव में टीम है। मैं 2004 से ये युवा महोत्सव कार्यक्रम करावा, जो भी हमारी बहुत सी बड़ी टीम जुड़ी है गांव-गांव में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे तो साथ नौजवान ही काम करें। तो वो जो भी आपको योगदान हो, चाहे वो लंपी के रूप में भी, बीमारी में भी बेचारा बहुत आपको काम करे हो, तो मैं बन तो थारे चैनल के माध्यम से भी बधाई दूंगा और मैंने शुभकामना भी दूंगा कि वे आगे भी सकारात्मक काम करता रहे। और मंडावा के डेवलपमेंट की बात है तो बहुत सी बातें ही, एक भी NH अभी जो एक भी छोड़ के कोई NH है नहीं, जयपुर से हिसार अगर कोई NH जुड़ जा, एक रेल लाइन मंडावा शहर है वो लेकिन टूरिज्म के हिसाब से बड़ो है, तो मंडावा में तो ट्रेन आवेगी को नहीं। तो हमारी यह भी मांग है कि मंडावा से कोई डायरेक्ट बीकानेर की या कोई झुंझुनू से मंडावा होते हुए कोई बीकानेर की कोई सीधी ट्रेन की भी आगे कोई सर्वे होगो, क्योंकि आज सर्वे होगो काल वो काम होगो। तो मैं समझा कि भाई केंद्र सरकार से हमारी ये टाइप की मांगा ही जो होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी है, बस सड़कें की होनी चाहिए। और सरकारी जो कॉलेज ही जो भी खोल दी वे तो चलो वे तो बहुत कम ही और खुलनी चाहिए। और खोलने का मतलब ये नहीं कि खोल दी घोषणा कर दी बिल्डिंग भी बन गई भी कि वहाँ प्रॉपर अगर स्टाफ नहीं रहो तो वो चाहे खोलो चाहे मत खोलो, तो कोई मतलब को नहीं। तो ऐ करके हमारा किसान की जाए बैंकों के माध्यम से भी बहुत सी किसानों की मदद करा, डेयरी खुलवा की जहाँ, और भी मतलब जो भी हमारे जो ज्ञान और अनुभव है भी को फायदा लोगों ने मिला है। अभी थे दावेदारी कर रहे हो और टिकट मिल गई, थान जनता प्यार दियो, सीट मिल गई और जीत का, तो सौ पहले ये को कौन सो काम है, ये को कौन सो मुद्दा ही जी पर थे काम करोगा और वो जनता के बीच में जल्दी काम होगो, कार्य होगो, ताकि जनता भी को लाभ मिल सके। एक तो जितना भी पंचायत मुख्यालय है बाकी मैंने, क्योंकि नौजवान उरे का जो नौजवान ही वह ज़्यादातर सेना में भर्ती हुए हैं जी, झुंझुनू जिला को तो नाम है। हाँ, और सेना के लिए बहुत भागदौड़ भी करी है, तो पर साधना का अभाव है, कोई साधन को नहीं मांगना। तो गांव-गांव में एक तो स्टेडियम डेवलप हुए ताकि बाकी के माध्यम से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कर सके। और जब फिजिकल रूप से अगर कोई नौजवान अगर प्रिपेयर रहेगो तो वो ही तो आगे काम कर सके है। तो एक मुद्दा तो मारो यो है कि अच्छा डेवलपमेंट कम से कम है,
पंचायत तो हेडक्वार्टर है अभी में, तो अच्छे स्टेडियम डेवलप होना चाहिए। जी जी भी के बाद में जो अभी जो कॉलेज स्कूल जो सरकारी स्कूल ही पे भी इंग्लिश मीडियम की कुछ स्कूल करी हैं बन और बड़ा हो देगा। दूसरी बात है कि एक खारे पानी की समस्या पहले तो कई साल तक लोग खारो पानी पिए हो रहे, तो भी समस्या लेकी और अभी जो हमारे केंद्र की सरकार है वह घर घर नल बिजली व नल के माध्यम से और वो पानी की व्यवस्था कराई है, तो वो तो अच्छी बात है। अब मारो जो टमकोर साइड को जो एरिया है मलसीसर टमकोर जो भी एरिया है इको डेवलपमेंट भी बिल्कुल ही न के बराबर है। भाई शहर के आसपास से झुंझुनू के आसपास को जो एरिया वो तो फिर भी चलो लोग बाग शहर के टच में रहे तो बन ध्यान भी है, पर वो एरिया तो एकदम से अवॉइड कर गया है। तो एक अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी अगर टमकोर से झुंझुनू तक की भी अच्छी होगी और अगर मलसीसर में जो अभी रिको खोली तो है सरकार, पर भी वहाँ भी कोई काम को नहीं हो, तो सरकार अगर अच्छी सब्सिडी के साथ लोगों ने सहयोग करेगी तो अच्छी इंडस्ट्री और डेवलप हो सके, जिससे लोगों ने रोजगार मिल सके। और जठे इंडस्ट्री आओगी बड़ी फार्मिंग भी चलेगी, बड़ी सब्जी भी चलेगी, दूध भी चलेगा, तो साथ इंडस्ट्री आने से साथ में किसान को भी डेवलपमेंट होगा और लोगों ने देश विदेश का लोग आऊँगा, व्यापार भी होगा। तो ये सपनों लेके मैं चलना कि वो एक अच्छे डेवलपमेंट में सबने साथ लेके नौजवानों साथ लेके बड़ा बुजुर्ग ही अनुभव के साथ और मैं आगे काम करना चाहूँ ताकि इस क्षेत्र को काम हो। पर मैं तारा चैनल के माध्यम से एक भरोसा दिलाना चाहूँ कि मंडाव जहाँ राजस्थान की 20-30 सीट ही बाकी चर्चा हमेशा रहे, जहाँ चूरू में काफ़ी डेवलपमेंट हो राठौड़ साहब के टाइम में, तो झालरापाटन में भी हुआ है, तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने ही, जोधपुर में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरे रामनारायण जी इतनी बड़ी पावरफुल पोस्ट पर रहने के बाद भी मंडावा को डेवलपमेंट को नहीं हो, तो मैं तो थाने यह विश्वास दिला सकूँ ये जो और विधानसभा में जहाँ डेवलपमेंट हुआ है अच्छी जो विधानसभाएं बैंकों में डेवलपमेंट करांगा। और क्योंकि जो आदमी सपना सारे दिन डेवलपमेंट का ले, लोगों की सुविधा का ले, तो भी प्लान आप होकर ही और बन लोग बता भी सके हैं कि भाई यो काम कर लो। अब राजनेता ने वर्तमान में जो कांग्रेस का जिले का राजनीतिज्ञ ही बांग सामने तो कोई बात ही कौन कर पावा, इतना डरे ही कि अन कोई कह देगा तो नाराज हो जाएंगे और जय नाराज होया तो मारो ट्रांसफर होगा। तो मैं तो यार ट्रांसफर वाली पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर रहूंगा, इके तो नजदीक ही कौन जाऊंगा। जो कर्मचारी अच्छा काम करेगा वो हमारा विरोधी भी है तो वो यहीं रहेगा, और जो काम नहीं करेगा और काम ही कौन करे यार, कोई लोग भी से नाराज ही तो वो कोई हो चाहे मेरे घर कोई क्यों ना हो, तो काम तो करना पड़ेगा। पर अब जो टेरराइज पूरे कर्मचारी करे जा रहे हैं, अब लोकतंत्र में सरपंच भी उधर ड्रैग रहे हैं कि सरपंच तो सबसे बड़ी इकाई पंचायत हुआ है, तो पूरे सरपंच कोई बोल ही कौन पा रहे हो। अब्बा सरपंच ने मैं पूछा कि भाई क्या करा लियो, तो क्या करा के लियो, मैं तो वो मारो बोलो एमएलए बजट ले लेंगा, वो फलाना बजट ले लेंगा, तो भी बजट ही सब कुछ है। सरकार इतना बजट दे रही है, तो प्लान बना के दोगा तो जिला परिषद का सरकार के माध्यम से काम तो हो जाएगा। 5 लाख थान दे भी देगा अगर विधायक, तो भाई कोई घर तो ले जाएगा ना, मैं तो थाना नहीं मिल सी तो दूसरी जगह मिल जाए। तो लोकतंत्र में सरपंच शहर के आदमी ने, सरपंच शहर के पदाधिकारी ने कदे भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकाई पंचायत अपने देश में मानी गई है। मैं यह चाहूँगा कि अच्छा लोग ही वह राजनीति में आवे और सबके साथ मिलकर बढ़िया काम करा, यही हमारी इच्छा है। लास्ट में जाता जाता अपने दर्शकन मंडावा की जनता के कुछ थे बोलना चाहूँगा। मंडावा की जनता तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं मेरे जीवन में 8 चुनाव लड़े में और मैंने 8 चुनाव लोग जिताए हैं, तो मेरा जो परिणाम है वो 100% रहा है। इसलिए मैं मंडावा की जनता ने पहले तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ की वहाँ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इतो अच्छो मेरे साथ आशीर्वाद रहे है, क्योंकि मैं बहुत सा अवसर राजनीति में आ गया ही कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर जातो और भी मैं मनवा पोस्ट कौन मिल पाई, बे के बावजूद भी बा लोगों को जो आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ रहे है और एक हिम्मत वापिस हिम्मत दी है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, आगे बहुत अच्छा होगा। तो ये बात ताकत है बाप मैंने हमेशा वहाँ से मिलती रहे। और अगर कोई अच्छी जगह मालिक को आशीर्वाद और जनता को आशीर्वाद रहे हो, तो यो जो आगो कर्ज है जो आशीर्वाद के रूप में मन दियो है, एक शक्ति दी है, ऊर्जा दे रहे हैं, वो मैं कर्ज मेरे जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद थारे चैनल के माध्यम से। हमारे ये एरिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावशाली अगर कोई नेता रहे हैं जिन मैं मेरा आदर्श मानूँ हूँ, तो लच्छूराम जी हुआ जो 2 बार उरे से विधायक बनया, एक बार लोकदल दल से, एक बार कोई अन्य पार्टी से बनया हुआ, पर बाका जो फॉलोवर बहुत ही और वह एक सैद्धांतिक राजनेता है। मैं चाहूँगा कि बैंक ही राजनेता जो युवा पीढ़ी भी बैंक ही आवे और बैंक ही राजनेता पैदा हुए, और हमारा तो खुद का आदर्श ही है। तो बाका जो अधूरा सपना ही
तो मन अगर मौको मिल गो तो बस अपना मैं पूरा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, अपनो टाइम निकालो। मंडावा के अंदर देखो, मैं कोई ने टारगेट कौन कर रही, कोई ने एक फोकस कौन कर रही कोई चीज़ पर देखा हाँ कि बहुत सारी हैं कि समस्या ही, और सबों मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन समस्या पर काम होना चाहिए। जनता है, जनता दुखी रहेगी तो मेरे हिसाबों कोई अच्छी चीज़ है बा हो को नहीं पाओगी। और अभी किसाना की आप बात कर लें तो किसान कितना परेशान ही, किसान एक खेती के ऊपर निर्भर रहे। दूसरी सेकंड बात भाई ले कोई 2-4 पशु के ऊपर निर्भर रहे है, तो किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और जो अच्छो काम कर रहे हैं वालों लोगों सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो ने शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, और मन कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा जो भी थारे दिल दिमाग में जो भी थी मैंने सुझाव देना चाहो बस ज़रूर दो। कोई भी थाने कठे कमी लगे तो बा कमी भी थे बताओ, ताकि भी कमी ने मैं दूर करा। कोई अच्छा ही है तो बा अच्छा ही भी बताओ, ताकि मन भी खुशी मिला कि हमारी जनता ने यह चीज़ अच्छी लग रही है। और जाता जाता चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और घंटी जरूर दबा लियो, जहाँ मंदिर की घंटी बजाया करो भी तरीका टक देने से, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।